हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुशाला में। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब ECIL में एक बहुत बड़ी वैकेंसी सामने आई है। जनरली देखा जाता है कि आईटीआई के छात्रों के लिए वैकेंसी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं जो डिजिटल इंडिया पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इस कारण से आईटीआई के छात्रों के लिए ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, खासकर जो डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें जो वैकेंसी आई है वो आईटीआई छात्रों के लिए आई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, फॉर्म कब से कब अप्लाई होगा, मेरिट कैसे बनेगा, तो इन सभी प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो वैकेंसी है वो ECIL मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो भारत सरकार का एक उपक्रम है। ये जो वैकेंसी है वो ITI पास कैंडिडेट के लिए है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 3 सालों के लिए। जिस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है उसका नाम है जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और कौन कौन से ट्रेड के छात्र हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। ज़्यादातर देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की वैकेंसी बहुत कम आती है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की वैकेंसी आई है। जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 814 है। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जो पॉपुलर ट्रेड है, आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और फिटर ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो वैकेंसी है वो है 184 पोस्ट है और फिटर ट्रेड में जो वैकेंसी है वो 627 पोस्ट है। तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो आपका मैक्सिमम 30 साल का है। और इस ड्यूरेशन जो आपको पेमेंट मिलेगी वो फर्स्ट ईयर में आपको 20,480 रुपये मिलेगी। फर्स्ट ईयर अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको इंक्रीमेंट लगा के 22,528 रुपये मिलेगी और थर्ड ईयर में आपको 24,780 रुपये मिलेंगे। उसके बाद आपको लिखा है द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी PF, TA, DA। मतलब कि अगर ये जो सुविधाएं हैं ये परमानेंट स्टाफ को मिलती है, लेकिन ये जो 3 साल का पीरियड है इस ड्यूरेशन में जो भी कैंडिडेट वहाँ पे जॉब करेंगे उनको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब कि मेडिकल से रिलेटेड जो भी आप क्लेम करेंगे वो इंश्योरेंस मिलेगा। कंपनी आपको PF प्रोवाइड करेगी, TA, DA भी आपको इस ड्यूरेशन में मिलेगा। और जो भी रूल लीव का जो रूल है जो परमानेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो आपको इस ड्यूरेशन में दिया जाएगा। उसके बाद है कि जो पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। तो पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, टोटल पोस्ट हमने बताया था। उसके अगेंस्ट में SC के 130 सीट है, ST के 57 है, OBC के 220 है और जनरल के 326 और EWS के 81 सीट है। उसी तरह इलेक्ट्रीशियन में 29 सीट SC के है, ST के 13 सीट है, OBC के 50 सीट है और जनरल के 74 सीट है और EWS के 18 सीट है। फिटर ट्रेड के SC के सीट जो है वो 100 है, ST के 44 है, OBC के 169 सीट है, जनरल के 252 सीट है और EWS कैंडिडेट के लिए 62 सीट है। तो ये सीटों का डिटेल है कि कैटेगरी वाइज कितने सीट है, कौन से छात्र किस में अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट शुड हैव पास ITI इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। मतलब कि इन पोस्ट के लिए वही छात्र एलिजिबल है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, इलेक्ट्रीशियन से और फिटर से 2 साल का कोर्स किया हो। उसके बाद है आपका एज रिलैक्सेशन, मतलब SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का, जो PWD कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। अब ये तो एज की बात हो गई। उसके बाद है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि सिलेक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूटमेंट होती है, जो भर्ती होती है, उनमें ज़्यादातर भर्ती मेरिट बेस्ड होती है। तो इसमें भी जो तरीका है सिलेक्शन का वो भी मेरिट बेस्ड ही है। प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, कैंडिडेट जो होंगे ट्रेड वाइज सिलेक्ट किए जाएंगे मेरिट के अनुसार 1:4 रेशियो में, मतलब एक पोस्ट के अगेंस्ट 4 बच्चे को बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मान लीजिए अगर 100 वैकेंसीज़ है तो उसके अगेंस्ट में 400 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है।
इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2022 से, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो है 11 अप्रैल 2022। तो जो भी छात्र इच्छुक हो, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो 1 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी, और उसके बाद अप्लाई करने के बाद दिया है आपका डेट एंड टाइमिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी होस्टेड इन आवर वेबसाइट। मतलब कि टाइम टू टाइम आपको वेबसाइट पे सभी डिटेल अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें, तो जो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वेबसाइट पे मिलती रहेगी, और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नए अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।